आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए मान कैसे गए? वो कुर्सी जो नीतीश कुमार को अत्यधिक प्रिय थी, वो कुर्सी जिसको वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते थे, आखिरकार नीतीश कुमार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसके बाद नीतीश कुमार को वो कुर्सी छोड़ने के लिए राजी होना पड़ा और बकायदा पोस्ट करके ये कहना पड़ा कि साहब हम जो है अब राज्यसभा जाएंगे। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाना क्यों चाहेगा? कौन है उनके आगे पीछे जिसने रचा है ये सब कुछ? आखिरकार इसके पीछे भाजपा की साजिश है या फिर अपनों ने ही नीतीश कुमार को इस तरीके से मजबूर कर दिया कि उनको जो है वो भाजपा के आगे हथियार डालने पड़ गए? पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उस तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से नीतीश कुमार के जहन में यह ख्याल आया कि साहब अब हमें मुख्यमंत्री पद को छोड़ देना चाहिए और ये कुर्सी जिसको लेके तमाम विवाद होते हैं, हमारे नाम के ऊपर कुर्सी कुमार तक का तमगा लगता है, उसके बाद ये कुर्सी छोड़ना पड़ गया और कुर्सी छोड़ के राज्यसभा में संतुष्ट हो गए। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि भाजपा की साजिश है, चिल्ला चिल्ला के तमाम नेता कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए गहन साजिश चला और वो जो पोस्ट लिखा है नीतीश ने, दरअसल वो पोस्ट भी नीतीश कुमार का नहीं है। तो इन सब के बीच में कौन है जो नीतीश कुमार को मनाया, कौन है जो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे और लगातार कह रहे थे कि साहब हम साइन नहीं करेंगे, हमको नामांकन करवाना ही नहीं है, हमें नहीं जाना है राज्यसभा। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यहां पे तस्वीरें देखिए, अमित शाह बगल में बैठे हुए हैं, उस साइड में आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, इधर नितिन नवीन भी बैठे हुए हैं, ये खुद राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे दिलचस्प तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जीतन राम मांझी, यहाँ पे आपको विजय चौधरी दिखाई दे रहे होंगे और फिर सब लोगों के जहन में सवाल है कि नीतीश कुमार ने कुर्सी क्यों छोड़ दी? तो देखिए इसके पीछे बहुत सारी बातें चली। माना यह भी जाता है कि ललन सिंह, अशोक चौधरी और विजय चौधरी जो है वो लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा तो वो इस कुर्सी को छोड़ दें। हालांकि बात इस पे भी हो रही है कि साहब अशोक चौधरी तो पहले ही मंत्रिमंडल को जो है वो कहीं ना कहीं धार देंगे, विस्तार देंगे, उप मुख्यमंत्री का जो कमान है वो कहीं ना कहीं विजय चौधरी संभालेंगे और इस वजह से विजय चौधरी भी चाहते थे। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र में उनका रुतबा भी है। कुछ लोग क्या, तेजस्वी यादव कहते हैं कि साहब सांसद भले ही वो जेडीयू के हों लेकिन उनके दिल में भाजपा बसता है और ऐसा ही कुछ जो है वो अशोक चौधरी के लिए भी कहा जाता है। और ऐसे में माना यह जाता है कि साहब इन लोगों ने भी काफी प्रयास किया कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाएं और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, कुर्सी जो है वो भाजपा के हवाले कर दें। हालांकि आखिरी तक नीतीश कुमार ने कोशिश किया, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे हैं कि आखिरी तक उस पेज पे दस्तखत करने से इनकार किया जिस पेज का फॉर्म उनके हाथों में पकड़ा के कहा जा रहा था कि आप सिग्नेचर कीजिए, क्योंकि इसके पीछे का कारण था जेडीयू कह रही थी कि बिहार शायद आप संभाल नहीं सकते, बिहार की स्थितियां अब बिल्कुल बदल चुकी हैं और अब आपको जो है बाकी चीज देखनी है, आपकी जिम्मेदारी कम करनी चाहिए। और इस बात को लेके फाइनली बात कब बनी पता है आपको? कब बनी बता रहा हूं, जब बेटे निशांत आए और उन्होंने समझाया कि पिताजी अब हो गया, अब रहने दिया जाए, अब जाने दीजिए, राजनीति ही तो है, इसको आगे बढ़ने दीजिए। और जब अपने बेटे से इतने प्यार से सब कुछ नीतीश कुमार सुने तो शायद उनका मन पसीज गया, उन्होंने हामी भर दी, वो राज्यसभा जाने को तैयार हो गए। वो उन्होंने सोचा कि चलो भाई साहब अब तुम ही देखो, अब मेरा चौथा चरण चल रहा है, हमने अपने जमाने में सब कुछ किए हैं, हमने वो काम कर दिया बिहार में जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि कुर्सी का मोह बाबू भैया वो जल्दी छूटता नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो भी कुर्सी के मोह में फंसे हुए थे। फाइनली जेडीयू के नेताओं ने, भाजपा का अपना वो जो आप समझ रहे हैं ना क्रोनोलॉजी और कॉन्स्पिरेसी, उसके जोर ने और फाइनली सबके ऊपर भारी निशांत कुमार का समझाना जो कि नीतीश कुमार को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया, उसने जो है वो कहीं ना कहीं इनके जहन में ये बात को डाला और फिर क्या था, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को तैयार हो गए, उनका पोस्ट भी आया और तमाम तरीके की बातें भी हुई। हालांकि विपक्ष इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहा है। विपक्ष का मानना है कि साहब
हो ना हो, भाजपा इसके पीछे है और नीतीश कुमार को हटा के जो है कहीं ना कहीं भाजपा ने धोखेबाजी का एक नया आयाम सेट किया है और उसने साबित कर दिया है कि भाजपा कहे अगर साथ है तो आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि भाजपा वो वट वृक्ष है जो अपने नीचे जो है वो पेड़ पौधों को बड़ा तो होने देती है लेकिन अपने से बड़ा नहीं होने देती, और यही काम जो है वो भाजपा ने किया है, ये विपक्ष का आरोप है। तो फाइनली नीतीश कुमार को मनाने में निशांत कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि बाकी नेताओं ने भी उनको बहुत मनाया, जैसे ललन सिंह हो गया, अशोक चौधरी हो गया, विजय चौधरी हो गया। विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और डिप्टी सीएम का कमान भी आपको बता दूं कि निशांत कुमार जो कि नीतीश के पुत्र हैं वो संभाल सकते हैं। इसके अलावा निशांत कुमार को और भी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, यानी पूरा का पूरा जेडीयू संभालने का कमान जो है उनके हाथों में दे दिया जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से निशांत के हाथों में ये कमान दिया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।